अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक्स टीचर। आज ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 11 के साथ कोरल ड्रा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कुछ मज़ीद आगे वाला काम। तो प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक हम लोगों ने ये सीखा था, डिस्टोर्ट टूल तक सीखा था हम लोगों ने। तो आज हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अपने पास एक टूल है जिसका नाम है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो क्या काम करेगा? एक ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ किया, ड्रॉप शेडो ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, देखिए कुछ भी उसने नहीं डिस्प्ले किया क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं। हम एक कलर करते हैं, ज़रा पहले फिल कलर होना चाहिए आपके पास, ये जेल में रखना है। देखें फिल कलर जैसे किया उसने उसका शेडो भी बना दिया आप लोगों के लिए। तो अब इसका शेडो किस तरफ होना चाहिए ये आपकी मर्ज़ी, आप यूँ करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। कलर कैसा होना चाहिए, जैसे वो ब्लू है तो आप जैसे लाइट ब्लू कर देंगे तो जैसे शेडो इसका एग्जैक्ट नज़र आना शुरू हो गया आपको। ये इसकी शेडो की पोजीशन आ रही है, जैसा आपको सही लगे वैसा आपने डिस्प्ले करवा देना जी। ये सारे शेडो के स्टाइल है। ड्रॉप शेडो, जैसे कि एक टेक्स्ट भी लिख के मैं डिस्प्ले करवा दूँ आपको। एक टेक्स्ट लिखा, वही काम जो उसके साथ किया मैं इसके साथ भी करना चाहता हूँ। ड्रॉप शेडो टूल पर करते हैं यहाँ से जी आकर। क्लिक किया, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ मैं नीचे की तरफ। तो ये मेरे अपने नाम के जो शेडो बन गया। शेडो कलर कौन सा होना चाहिए आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं, और इसकी पोजीशन अपनी मर्ज़ी से आप कंट्रोल कर सकते हैं जी। ये तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, मैं फ़िलहाल रेड करता हूँ। चलो थोड़ा नज़र तो है ना आपको। ये देखिए जी, शेडो बनाना, अगर किसी ऑब्जेक्ट का बनाने का दिल से चाहे, ज़रूरत पड़े, आप इस तरह से उसका शेडो क्रिएट कर सकते हैं जी। अब मज़ीद अगला टूल देखते हैं जी। पहले मैं बात यही कह रहा हूँ आपको, मैंने काफ़ी कुछ डिज़ाइन करना है कोरल ड्रा में, लेकिन पहले इस रिक्वायरमेंट क्या अपनी कि हमें इन टूल्स की ग्रिप होनी चाहिए। जब टूल के ऊपर ग्रिप हो गई सब के ऊपर, फिर आपको ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है वो आपको मैं लाजमी सिखाऊंगा, जो 100% आपके ऊपर ग्रिप हो जाएगी इंशाल्लाह सीखने में और काम करने में। नेक्स्ट एक टूल आ रहा है अपने पास, नाम है उसका इन्वेलप टूल। इन्वेलप टूल क्या काम करेगा? इन्वेलप टूल भी बड़ा ज़बरदस्त टूल है। जैसे कि एक नाम हम लिख लेते हैं अपने यहाँ पर, इन्वेलप टूल पिक करते हैं, देखते हैं कि कैसा क्या काम करता है इन्वेलप टूल हमारे पास। क्लिक किया, ये देखिए पॉइंट आया, ये चेक कीजिएगा। एक राइटिंग स्टाइल बनाया हमने, स्टाइल शेप चेंज की। और अब अगर इसका मैं राइटिंग स्टाइल कोई बदलता हूँ, ये देखिएगा जी, तो साथ साथ राइटिंग स्टाइल भी बदला जा सकता है। तो जैसे मैंने पहले ही बोला, कुछ क्रिएटर्स होते हैं जो क्रिएटिविटी करते हैं, वो क्रिएटिविटी इसी तरह से करते हैं। जैसे क्रिएटिविटी के डिज़ाइन होता है वैसे देखिए मैंने कैसा खूबसूरत सा डिज़ाइन बना दिया। टेक्स्ट को वैसा स्टाइल बनाना पड़े तो वैसे कभी इस तरह नहीं बन पाता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये वाला काम करना। तो ऐसे देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से हमने उस इन्वेलप टूल को पिक किया और उससे अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट देखे जैसा दिल चाहा आपने कंट्रोल कर लिया जी। ये देखिए कैसा स्टाइल बनाया हमने। ऐसा स्टाइल डिज़ाइनर्स ने यूज़ किया होता है बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कैसे बनाते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन बना लेते हैं। और कोई उनका भी जो इतने वो स्पेशल नहीं है, उनमें भी टूल्स ही आते हैं तो ये काम कर सकते हैं। आपको भी जब टूल्स आ जाएंगे आप भी सब कुछ बनाने के काबिल हो जाएंगे। ओके, ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ बात समझ गए होंगे आप। अपने आप को अब डिज़ाइनर समझना शुरू कर दें, आप किसी से कम नहीं हैं। ओके, आप किसी से कम नहीं अब रह गए हुए। थोड़ा सा पॉलिश आपको मैं और कर दूँ, फिर आप इंशाल्लाह जिस मर्ज़ी डिज़ाइनिंग शो पे जाइएगा, वहाँ जाकर जो फ्लैक्स वगैरह फ़ोटो एडिटिंग का काम है, उन सब से ज़्यादा कमांड आपकी ग्रिप की होगी अगर आपने मेरे सारे लेक्चर अच्छे से समझे होंगे तो। अच्छा, अब एक नेक्स्ट चीज़ है अपने पास, एक्सट्रूड 3D सा इफेक्ट बनाने के लिए क्लिक किया मैंने। ये मेरा नाम है, इसको हल्का सा मैं इधर ऐसे मूव करवाता हूँ तो ये देखें जी कैसा 3D सा इफेक्ट हमारे पास बना ये वाला। थोड़ा कम कर देता हूँ, ज़्यादा लग रहा है हमें। क्लिक किया इसके ऊपर, देखिए एक साइड पे करता हूँ तो एक साइड का उसका व्यू बन गया। आप यहाँ से आकर 3 को ना घुमा दें, आपको नज़र आ जाएगा कि कितना को 3D हुआ है और कहाँ से 3D किधर को जा रहा है। ये देखिए जी,
ये मेरा टेक्स्ट है, ये पीछे इतनी लंबी उसकी लेंथ बनी थी जब मैंने 3D किया था ना उसको आकर, उसे इतना लंबा 3D, मतलब आपने जब किसी कोई नाम लेकर 3D करना उसको बिल्कुल माइनर सा कीजिएगा, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए टेक्स्ट लिखा। अब देखिए दोबारा क्लिक करते हैं, हम जहाँ से जाते हैं एक्सट्रूड में, और एक्सट्रूड को हम करते हैं थोड़ा सा हल्का सा आगे किया, ज़्यादा करने की हमें ज़रूरत नहीं जी आकर। अब इसको मैं अगर यहाँ से आता हूँ, ये इसका 3 आ रहा है, यहाँ से आप देखो ये रोटेट कर रहे हैं, तो जैसा रोटेट करेंगे वैसा होता जाएगा, वरना ये यहाँ से नॉर्मल जैसा था वैसा आना शुरू हो जाएगा। ये पॉइंट आ गया उसका। यहाँ से आप XYZ अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, ये आकर X Y और Z, वहाँ से मतलब मैनुअल पिक करके करे थे ना उसको रोटेट, तो यहाँ से अब मैं जैसे जैसे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें उसी डायरेक्शन के ऊपर टेक्स्ट आपका ये मूव होना शुरू हो गया। अब देखिए ये टेक्स्ट आपका 3D में लिखा हुआ है, और 3D आपका जैसे भी ये मूव करता जाएगा ऑब्जेक्ट, वैसे वो आपको देखिए M दूर तक जाता हुआ नज़र आ रहा होगा जी। सिंपल सा बेसिक सा काम है इसका, कोई इतना मुश्किल और लंबी कहानी नहीं है। एक इम्पोर्टेड टूल्स में से टूल है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी। काम क्या होता है इसका? काम इसका है जी, मेरे पास एक नाम लिखा हम लोगों ने, सिलेक्शन कर ली, इसकी साइज़ बड़ा किया, वाज़िया नज़र आ रहा है। ट्रांसपेरेंसी टूल में गए, क्लिक किया, ड्रॉ करके खींच दिया इसको। वो टेक्स्ट आपका जैसे वाटर मार्क होता है ना किसी चीज़ के पीछे बनाना पड़े, जैसे लेटर हेड वगैरह होते हैं, तो वहाँ आपको ये टूल बड़ा काम आता है। लेटर हेड के बैक के ऊपर किसी चीज़ की स्टैम्प डिस्प्ले करनी पड़े तो वहाँ इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जी। तो ये ट्रांसपेरेंसी टूल तक आपको उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ आई होगी। यहाँ तक अगर कोई मसला मसाइल होगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा लगे तो कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ये थम्स अप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करता रहता हूँ। तो आपको सबसे पहले लेक्चर हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले बेल बटन पर क्लिक कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह।